वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का जो मेन फार्मूला है दीक्षा, शिक्षा और विवाह, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम लोगों के पुराण शास्त्र में एक कहानी है। ध्रुव जब श्री हरि के दर्शन की कामना में अस्थिर होकर घूम रहे हैं, जब एक श्री हरि के सिवाय दूसरा कोई ध्यान नहीं है, उस समय भी श्री हरि उनकी पुकार को सुनकर भी उन्हें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। कारण ध्रुव की तब तक दीक्षा नहीं हुई थी, उन्होंने गुरुकरण नहीं किया था। सत दीक्षा के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए श्रीहरि ने देवर्षि नारद को बुलाकर कहा, नारद तुम जाकर ध्रुव को दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं उनके सामने नहीं जा पा रहा हूं। नारद आकर दीक्षा दान करने के उपरांत ध्रुव को श्रीहरि दर्शन लाभ हुआ। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर ने दुनिया के मंगल के लिए जो सारे विधि विधान का दान दिए हैं, उनमें सर्वप्रथम है मनुष्य को सतनाम में दीक्षित कर देना। दीक्षा व्यक्ति को इष्ट पुरुष के संग योग साधन करता है। उनकी प्रीति के लिए कर्म करते करते उनके प्रति लगाव विकसित होता है। चित्त एक मुखी होता है। आत्मनियंत्रण की प्रेरणा आती है। वृहत जनगोष्ठी जब इस तरह से केंद्रायित होकर एक स्वार्थ अन्वित होकर चलती है, तभी आती है संगति, और एक केंद्रिक संगत जीवन ही है शक्ति का उत्स। एक बार जब श्री श्री ठाकुर से पूछा गया, आप दीक्षा की संख्या को इतना बढ़ाने की बात क्यों बोल रहे हैं? उत्तर में श्री श्री ठाकुर ने गंभीर होकर कहा, देखें कितने लोगों को बचाया जा सकता है। कारण श्री श्री ठाकुर प्रदत्त सतनाम की यह दीक्षा केवल कानों में मंत्र देने की बात नहीं है। इस दीक्षा के साथ मिलता है जीवन पथ पर चलने का निर्देश, सदाचार, लोक व्यवहार, आत्मनियंत्रण, सुसंतान लाभ इत्यादि की प्रकृत शिक्षा, जो मनुष्य को सर्वतोभाव से दक्ष बना देती है। सपरिवेश दुर्नीति मुक्त एक शिष्ट समाज गठन में सहायता करती है। अच्छा मनुष्य तैयार न होने पर सिर्फ कड़ा कानून पास करने से देश व परिस्थिति को सुधारना असंभव है। अच्छा मनुष्य आता है सत परिवार से, और सत परिवार के गठन के लिए सद्गुरु, सतनाम व सत्संग अपरिहार्य है। इसलिए तो श्री श्री ठाकुर ने दीक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। दीक्षा, शिक्षा और विवाह मनुष्य तैयार करने के ये तीन आधारभूत स्तंभ हैं। एक बार परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने कहा था, हम लोगों का परम सौभाग्य है स्वयं सृष्टिकर्ता पुरुषोत्तम बनकर हम लोगों की रक्षा करने के लिए आए हैं। हम लोग उनको नर देह में देख पा रहे हैं, उस आदिकरण को देख पा रहे हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। वे दया परवश नर देह लेकर हम लोगों के बीच लीला किए हैं। लग रहा है वे अभी नहीं हैं, अप्रकट हैं, लेकिन वे सदा हैं। हम लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वे हम लोगों की सहायता करते हैं। हम लोगों की जीवन का सत्य है, हजारों हजार लाखों लाख लोगों के जीवन का सत्य है। ठाकुर को पाने से मनुष्य मुक्त होता है। ठाकुर को पाने का अर्थ है वे जैसा बोले हैं वैसा करना। ठाकुर बोले हैं, तुम्हारा ठाकुरत्व नहीं जागृत होने पर कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं। ठाकुरत्व क्या है? वह गुण जो उनको सबसे अलग बना कर रखता है, जो उनका वैशिष्ट्य है, धारण, पालन, पोषणी, संवेग युक्त व्यक्तित्व। मैं यदि उनसे प्रेम करूं तो वे सारे गुण मेरे अंदर जागृत होंगे। दीक्षा लेकर उनके बताए नियम का पालन करने पर गलत पथ पर चलना बंद हो जाता है, अर्थात दीक्षा लेकर नियमानुसार चलने पर उन्नत होते हैं। गुरु ग्रहण क्यों करते हैं? गुरु ग्रहण करने पर दया का दरवाजा खुल जाता है। हम अंदर प्रवेश कर पाते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा लेते हैं मुक्त होने के लिए, ईश्वर प्राप्त कर जन्म को सार्थक करने के लिए, अच्छा बनने के लिए। ईश्वर प्राप्त कर जन्म को सार्थक करने के लिए यही है आर्य चलन। मगर दीक्षा लेकर अपनी इच्छा अनुसार चलने से नहीं होगा। मुक्त होने के लिए उनके नियंत्रण में रहना जरूरी है, तभी मनुष्य मुक्त होता है, कृतार्थ होता है। सात्वती, अप्रैल 2016, पेज संख्या 6 से। जय गुरु।